हेलो नमस्कार दोस्तों। यूपी बोर्ड का हम लोग कुछ क्वेश्चन को जानेंगे आज। देखिए कक्षा 10 का गणित पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली नंबर 1.1 में आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को जानेंगे। इसे जानने से पहले हम कुछ फार्मूला को रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद आगे लगाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को, और एग्जाम पहले फार्मूला को देख लिया जाए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। ठीक है, आइए सबसे पहले हम एक फार्मूला इंपॉर्टेंट जानेंगे कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए पहली संख्या गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसी तरह हमारा जब एलसीएम पूछेगा तो पहली गुणे दूसरी संख्या बटा एचसीएफ हो जाएगा, यानी एचसीएफ से हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। आइए देखते हैं, जब एलसीएम आपका पूछेगा तो क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इधर देखिए गुणे में इधर चल जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ। और उसी तरह हम देखेंगे एचसीएफ निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, पहली गुणे दूसरी संख्या बटा एलसीएम गुणे में तो इधर चल जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा एलसीएम। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एलसीएम। उसी तरह हमारा यदि आपका पहली संख्या पूछेगा, उसके लिए हम फार्मूला बनाएंगे हम कि पहली संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा क्या हो जाएगा, पहली संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा दूसरी संख्या। उसी तरह हमारा अगला फार्मूला हो जाएगा, देख लेते हैं। देख लीजिए, ये दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा हो जाएगा आपका पहली संख्या। इसमें कहने का मतलब यह है हुआ, आपका यदि एलसीएम पूछेगा तो पहली और दूसरी संख्या में हम एचसीएफ से भाग दे देंगे। अगर आपका एचसीएफ पूछेगा तो पहली गुणे दूसरी संख्या, उसमें एलसीएम से भाग दे देंगे। ठीक है, उसी तरह पहली संख्या पूछेगा तो हम क्या करेंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा दूसरी संख्या। और उसी तरह दूसरी संख्या पूछेगा तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा पहली संख्या। इसी तरह हमारा फार्मूला यूज होगा, आगे क्वेश्चन को हम यूज करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, तो हम इसको इरेज करें। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है कि 140 है। 140 में देखिए हम लोग क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्या करना है हमको। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, चलिए देखिए हमारा दे रहा है 140। सबसे छोटी संख्या से पहले हम काटेंगे, जो सबसे छोटी संख्या से कटे। तो 2 से काटिए, 2 सते 14, 2 पचे नहीं 2 0 हो जाएगा। ठीक, 2 3 6, 2 पचे 10। फिर काटिए 5 से, 5 सते 35, 7 एकम 7। हो गया आपका। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। चलिए इसको जो है कि हम पावर के रूप में लिखेंगे। देखिए कैसे,
2 के पावर 2 कर लेंगे, क्योंकि 2 जो है 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको हम 2 के पावर 2 कर लेंगे इंटू 5 के पावर 1, यानी 5 एक ही बार है तो 5 के पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, यानी पावर जो है इसलिए एक चढ़ा रहे हैं एक, क्योंकि एक बार लिखा हुआ है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, उसके हिसाब से आप लोग ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन को देख लिया जाए। पहला का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 156 है। 156 को कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे तो कैसे कटेगा, तो 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16, फिर काटिए 2 से, तो 2 तिया 6 और 2 नवा के 18, फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9, फिर देखिए 13 से कटेगा, 13 एकम 13, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, अब इसको हम पावर के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को समझने के बाद, इस क्वेश्चन को आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको ला के आप लोग कमेंट में जरूर बताइए आंसर को। ठीक है, नहीं लगा रहेगा तो हम इसको सोल्यूशन को बताएंगे। ठीक है।